परशु। आज की तारीख में हर घर की डिमांड है और हर इंसान को परशु इस्तेमाल करना चाहिए। ये एकमात्र प्रोडक्ट है जो मार्केट में आम आदमी की पहुंच में है। मार्केट में कोई भी डिसइंफेक्ट के जो प्रोडक्ट आते हैं वो मोस्टली हॉस्पिटल तक सीमित रह जाते हैं, आम घरों तक नहीं पहुंच पाते। अगर उनसे कहा जाए कि डिसइंफेक्ट करते हैं, आपको बता दूं डिसइंफेक्ट जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया से डिसइंफेक्ट करते हैं, ना कि वायरस से। ठीक, वायरस यदि कहीं है तो उस वायरस को वो प्रोडक्ट, इवन फिनाइल भी वायरस को किल नहीं कर पाता है। अगर वायरस जैसे HIV जैसे वायरस को भी यदि आप क्लीन करना चाहते हैं तो आपको पॉविडन आयोडीन, जैसे बीटाडीन के नाम से आप जानते हैं, ब्रांड नेम नाम से, वो पॉविडन आयोडीन को के अंदर यदि उस वायरस को या जिसके कांटेक्ट में वायरस आया उस चीज को उसके अंदर डालें और 40 मिनट तक रखा जाए, तब जाके वो हम ये कह सकते हैं कि ये इसे डिसइंफेक्ट हो गया। जैसे कि हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करते हैं तो क्या लगता है उनको यूं ही कर लेते होंगे? नहीं, उन्हें हम फ्यूमिकेट करते हैं, यानी कि तेज आंच लगा कर करते हैं, या फिर उनके लिए एक अलग प्रोसीजर अपनाते हैं, उस प्रोसीजर से साफ करते हैं। क्या घरों के अंदर वायरस बैक्टीरिया नहीं आते? जब भी हम बाहर जाते हैं, बाहर से कोई हमारे घर में आता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस हमारे कपड़ों के अंदर लगकर आ जाते हैं, हमारे पैरों के अंदर लगकर आ जाते हैं और वो घर के अंदर हम चले जाते हैं। उसी घर के अंदर हमारे परिवार के लोग रहते हैं और उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी वही बीमार हो जाता है। ये प्रोडक्ट है जो हर तरह के वायरस को, मोस्टली वायरस को किल कर देता है और इवन इसके ऊपर कंपनी क्लेम करती है ये HIV वायरस को भी किल कर सकता है। ठीक, इतना पावरफुल होने के बाद क्या ये इंसान के लिए सेफ है? हाँ, इसकी खासियत यह है कि यदि इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद जिस चीज पर भी आपने इसको इस्तेमाल किया है उसकी या वह सरफेस ड्राई हो जाए तो ड्राई होने के बाद होगी, लेकिन साथ में कोई भी ऐसा रेस्क्यू नहीं रहेगा जो किसी तरह की नुकसान पहुंचा सके, चाहे उसके बाद आपने जिस चीज पर इस्तेमाल किया उसको डायरेक्ट आप कांटेक्ट में, मुंह के कांटेक्ट में क्यों ना ले जाए। इसके 3 तरीके हैं इस्तेमाल करने के, 4 ml, 8 ml, 16 ml पर लीटर। जो भी घर में खाना खाने के बर्तन है आपके, उनके अंदर बड़े आसानी से वायरस बैक्टीरिया छुप जाते हैं। तो वायरस बैक्टीरिया को आपने बर्तन को धो लिया, धोने के बाद 1 लीटर पानी में 4 ml आप ये डाल दें और 4 ml डालने के बाद उसके अंदर अपने खाने के बर्तन को केवल डिप करें और बाहर निकाल दें, डिप करें और बाहर निकाल दें। जब आप बाहर निकाल देंगे उस बर्तन को आराम से किचन में रात को गेट लगा दीजिए, आप आराम से सो जाइए, आप निश्चिंत हो जाइए। सुबह जब आप जगोगे तो आपके वो बर्तन पूरी तरह उस पोजीशन में, स्टरलाइजेशन की पोजीशन में आ चुके होंगे जिस तरह से कि ऑपरेशन थिएटर के इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज होते हैं। अब सवाल उठता है क्या उसके बाद हमें उन बर्तनों को दोबारा धोना होगा? नहीं जी, पहुंचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसी इस प्रोडक्ट की खूबी है, जैसी ये प्रोडक्ट जब एक्टिव मोड में है, जब ये आपके लिक्विड फॉर्म में है उस टाइम ये एक्टिव मोड में है, लेकिन अगर इसका लिक्विड फॉर्म हट जाता है, ये ड्राई हो जाता है, तो उसके बाद ये पूरी तरह सेफ मोड में चला जाता है। आप अगर अपने घर के अंदर और चीजों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे आप पोछा के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप कहीं भी ऐसा लग रहा है कि बाथरूम है, बाथरूम के अंदर फंगस का एक स्मेल आता है, बैड स्मेल रिमूव करना चाहते हैं कहीं भी, तो आपको इसका 8 ml पर लीटर का घोल बनाना है। और बाथरूम के अंदर जो एक अजीब सी स्मेल होती है वो फंगस की होती है। गर्मियों में जो कूलर में एक स्मेल आती है पानी, वो फंगस की स्मेल आती है। उस फंगस का ये जानी दुश्मन है। आपको सिर्फ 8 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है और वहां पर एक केवल उसको डाल देना है और वाइपर चला देना है। उसके बाद उसको ड्राई होने देना है 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में। जब भी आपका सरफेस ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद में पूरी तरह जगह स्टरलाइज हो चुकी होगी। बस इसको आपको स्किन कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि स्किन को स्टरलाइज नहीं करना है। उसके लिए हमारे पास अलग प्रोडक्ट है, स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट है। घर के अंदर जिन चीजों को भी आप साफ रखना चाहते हैं, आपके बैक्टीरिया और वायरस से मुक्त रखना चाहते हैं, उनके लिए आप इसे इस्तेमाल करें। आपके घर के अंदर जहां बहुत ज्यादा बैक्टीरिया की पॉसिबिलिटीज होती है, जस्ट लाइक डस्टबिन, वहां पर आप इसका 16 ml पर लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन बनाएं, स्प्रे कर दें और आप निश्चिंत हो जाएं। इवन डस्टबिन के अंदर तो वायरस और बैक्टीरिया का गढ़ होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। केवल स्प्रे मात्र कर देने से वहां से वो बैक्टीरिया पूरी तरह किल हो चुका होगा। ठीक, इसका सॉल्यूशन बोतल में आप बनाएं, बहुत सिंपल है। 1:2 में इसका सॉल्यूशन बनता है। आधा भाग पानी का लें, आधा भाग आप इसका लें। जब आप कहीं डस्टबिन में आप स्प्रे करना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ी मात्रा में लेना है। अदरवाइज 1 लीटर पानी में सिर्फ आपको 16 ml लेने की जरूरत होगी। आपको 16 ml के मतलब है आधे लीटर की बोतल हमारी जो होती है, उसके अंदर आप 8 ml डालें और उसको 24 घंटे तक जहां भी इस्तेमाल करना चाहें वहां आप इस्तेमाल कर दें।
वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट बन चुका होगा बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में, क्योंकि 16 ml के हिसाब से आप देखिए मात्र 299 रुपए का है, 299 का है, और 16 ml के हिसाब से हाईएस्ट जो कंसंट्रेशन फॉर्म है जिसकी बार बार रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत सस्ता पड़ जाता है। किचन के लिए मात्र 4 ml कंजप्शन होगा आपका, घर के पोछा के लिए 8 ml कंजप्शन होगा। कुछ लोगों के सवाल होते हैं क्या एलओसी से जब हम पोछा लगा रहे हैं तो क्या इसको उसके साथ ऐड किया जा सकता है? जी हाँ, यदि आप हैंड वाइपर यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट हैंड कांटेक्ट में नहीं आ रहे तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट हैंड कांटेक्ट में इस्तेमाल आ रहे हैं तो एलओसी के साथ इसे इस्तेमाल ना करें, एलओसी से पोछा लगाएं, उसके बाद आप इसको लिक्विड बनाएं और फर्श के ऊपर डाल दें और हल्का सा वाइपर चला दें। जैसे ही वो फर्श ड्राई होगा उसके बाद पूरी तरह आपका फर्श स्टरलाइज हो चुका होगा। इसी कैटेगरी में एक प्रोडक्ट और है और वो है जूम। इसे रसोई का राजा कहा जाता है। इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये प्रोडक्ट किचन के अंदर जो सबसे ज्यादा लेडीज मेहनत करती है और उससे मेहनत किचन में लगता है कि साहब अभी कोई इसके ज्यादा केयर नहीं की जा रही, वो जितनी भी मेहनत कर लो उसके बावजूद किचन के बहुत पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर एक जिद्दी चिकनाई होती है। और सच्चाई है कि किचन की चिकनाई खास तरह की होती है क्योंकि उसके अंदर धुआं मिक्स होता है, इसलिए उसको साफ करना इजी नहीं होता और हर प्रोडक्ट से वो चिकनाई साफ होती नहीं। इवन मार्केट की किसी सर्फ से या कोलिन से आप उसे साफ नहीं कर पाएंगे। चाहे आपका किचन का बर्नर हो, चाहे किचन का आपका स्टोव हो, गैस स्टोव हो, चाहे किचन की आपकी चिमनी हो, चाहे चिमनी जहां खाना बनाते हैं चूल्हे के पीछे वहां की टाइल्स हो या किचन की किसी भी जगह की टाइल्स हो, आपको सिर्फ 1:2 में आधा भाग ये और आधा भाग पानी मिलाकर जस्ट उसको स्प्रे कर देना है। चाहे वो एग्जॉस्ट फैन हो, किसी तरह की कितनी भी जिद्दी चिकनाई क्यों ना हो, आपको सिर्फ स्प्रे कर देना है और स्प्रे करके उसको चंद मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल पानी डाल देना है। आप देखेंगे हर तरह की चिकनाई को काट कर बिल्कुल अलग कर चुका होगा। अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट है, मोस्ट डिमांडेबल प्रोडक्ट है, मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है। ठीक, तो ये होम केयर के कुछ